चलिए आज चलते हैं उस दिव्य कथा की ओर जिसे सुनकर मन पवित्र हो जाता है। श्री राम के जन्म की कहानी। इसकी शुरुआत होती है अयोध्या के एक बहुत ही वैभवशाली राज्य से। आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत दिलचस्प सवाल है। एक महान राजा जिसके पास सच में सब कुछ था, फिर भी वो दुखी क्यों था? यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल दिल में ले जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं अयोध्या से। सोचिए, सरयू नदी के किनारे बसी एक बहुत ही सुंदर और पवित्र नगरी। राजा दशरथ का राज था और उनके राज में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम समृद्ध। यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात है। एक तरफ तो अयोध्या में किसी चीज की कमी नहीं थी, धन दौलत, शांति, खुशहाल प्रजा, सब कुछ था। लेकिन दूसरी तरफ राजा दशरथ खुद एक बहुत गहरे दुख में थे, और वो दुख था निसंतान होने का। कोई ऐसा नहीं था जो उनके बाद इस विशाल साम्राज्य को संभाले। और देखिए, ये दुख सिर्फ राजा का ही नहीं था। उनकी जो 3 रानियां थीं, कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी, वो भी इसी चिंता में डूबी रहती थीं कि आखिर रघुकुल का वंश वो आगे कैसे बढ़ेगा। और इस साझा दुख ने राजा की चिंता को और भी बढ़ा दिया था। अब जब चिंता बढ़ती ही जा रही थी तो राजा दशरथ ने तय किया कि भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, इस दुख का कोई न कोई समाधान तो खोजना ही होगा। और इसी सोच के साथ वो पहुंचे अपने सबसे ज्ञानी और भरोसेमंद सलाहकार के पास। राजा दशरथ अपनी पूरी परेशानी लेकर पहुंचे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास। अब गुरु वशिष्ठ तो ज्ञानी थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब समझ लिया, राजा की चिंता का कारण भी और उसका निवारण भी। और उन्होंने एक खास यज्ञ का रास्ता सुझाया। तो गुरु वशिष्ठ ने जो यज्ञ बताया उसका नाम था पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था, ये एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान है जो खास तौर पर संतान पाने की इच्छा से ही किया जाता है। और गुरु ने ये भी साफ साफ बताया कि इस यज्ञ की सफलता तभी मिलेगी जब इसे महान ऋषि ऋष्यशृंग ही संपन्न करेंगे। राजा दशरथ ने फिर देर नहीं की। उन्होंने फौरन ऋषि ऋष्यशृंग को बुलाया और पूरे विधि विधान और बड़ी श्रद्धा के साथ यज्ञ की शुरुआत हुई। और जैसे जैसे यज्ञ अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था, तभी एक बहुत ही अद्भुत, एक चमत्कारी घटना हुई। यज्ञ जब अपने चरम पर था तो उस हवन कुंड की पवित्र आग से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में सोने का एक बर्तन था जिसमें खीर भरी हुई थी, और उन्होंने राजा दशरथ को वो बर्तन देते हुए कहा, राजन, ये खीर दिव्य है, इसे अपनी रानियों में बांट दें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सोचिए, ये शब्द राजा के लिए एक नई उम्मीद बनकर आए। तो अब कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ गई थी। राजा दशरथ के पास अग्निदेव का दिया हुआ वो वरदान था, अब बस उसे पूरा करना था। उन्होंने उस दिव्य प्रसाद को अपनी रानियों में बांटने की तैयारी शुरू कर दी। तो राजा दशरथ ने उस दिव्य खीर को बहुत सोच समझकर बांटा। उन्होंने खीर का आधा हिस्सा 50% अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या जी को दिया। फिर जो बचा उसका आधा यानी 25% रानी कैकेयी को दिया। और जो आखिरी चौथाई हिस्सा बचा 25%, वो उन्होंने रानी सुमित्रा को दे दिया। फिर समय बीता और आखिरकार वो दिव्य घड़ी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी, पुनर्वसु नक्षत्र का समय था। ज्योतिष की नज़र से देखें तो ये कोई साधारण पल नहीं था। उस वक्त सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र, ये 5 बड़े ग्रह अपनी सबसे ऊंची, सबसे शक्तिशाली स्थिति में थे। ये अपने आप में एक संकेत था कि कोई महान आत्मा इस धरती पर आने वाली है। और उसी पवित्र मुहूर्त में रानी कौशल्या ने एक ऐसे बालक को जन्म दिया जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उनका नाम रखा गया राम। इसके कुछ ही समय बाद रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और रानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी जुड़वा पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। सोचिए, अयोध्या को एक नहीं बल्कि 4 राजकुमार मिल गए थे। और जैसे ही ये खुशखबरी फैली, अरे पूरे राज्य की तो जैसे काया ही पलट गई। जो सालों का दुख था वो एक ही पल में खत्म हो गया और हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां थीं। पूरे के पूरे अयोध्या नगरी जश्न में डूब गई। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। आसमान में गंधर्व गीत गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी और देवता फूलों की बारिश कर रहे थे।
राजा दशरथ ने भी खुशी में अपनी प्रजा पर दिल खोलकर उपहार लुटाए। पूरी अयोध्या नगरी दियों की रोशनी से जगमगा रही थी। ऐसा जश्न, ऐसा उत्सव पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। तो इस तरह धरती पर धर्म को फिर से स्थापित करने और अधर्म को मिटाने के लिए खुद भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। ये जन्म सिर्फ एक खुशी का मौका नहीं था, बल्कि एक महान युग की शुरुआत थी। और ये पूरी कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि आखिर धर्म की स्थापना के लिए एक अवतार की जरूरत क्यों पड़ती।